क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना। ये क्या है? पता नहीं, बचपन से मेरे गले में है। अरे देखो देखो, चश्मे बद्दू बिल्कुल नन्ही परी की जैसी दिखा। मेरा नाम मुन्ना है। और आप? मैं करीम चाचा हूँ, तुम मुझे चाचा कहकर बुला सकती। चाचा? मरी मेरा नाम है पिकदानी। पिकदानी? मेरा नाम जॉन है। जॉन? मारू नाम चुनीलाल छे। चुनीलाल? और मेरा रमेश अन्ना मंत्रहात तंदा उपिट्टू है। रमेश? प्यार से रमटू। क्या हुआ? ये लोग इस तरह क्यों भाग रहे हैं? 1 o'clock, सर का लंच टाइम हुआ है। सर? यस सर। घर से फोन था? ओह नो, सर का फोन था। सर का? हाँ, देखो सामने उनके पास भी एक ऐसा ही फोन रखा हुआ है। अंकल आप इतनी दूर क्यों बैठते हैं? इसलिए कि मैं हमेशा यही बैठता हूँ। अच्छा अच्छा, मगर आप सिर्फ ये सुपर टोस्टी क्यों खाते हैं? इसलिए कि हमेशा मैं यही खाता हूँ। इसका मतलब है कि इतना सारा खाना आपने सिर्फ मेरे लिए बनवाया है? What nonsense! नहीं, इसलिए कि हमेशा यही खाना बनता है। इतना सारा खाना और खाने वाला सिर्फ एक? इतना बड़ा महल जैसा घर और रहने वाला सिर्फ एक? अभी मुझे पता चला कि आप कौन हैं। क्या पता चला? कौन हूँ मैं? मैंने कहानियों की किताबों में आपके बारे में बहुत पढ़ा है। आप राजा है ना? राजा? वो राजा? किंग सर? सर, इसका मतलब आप किंग जैसे हैं। किंग जैसे नहीं, सचमुच किंग है किंग अंकल। नहीं मैं किंग हूँ और नहीं तुम्हारा अंकल। यस सर। एक मिनट, एक आखिरी सवाल पूछूं? What? आपके यहाँ सब लोग बहरे हैं क्या? क्यों? तो फिर आप इतना चिल्लाकर क्यों बात करते हैं? फनी, यस सर। इसे यहाँ से ले जाओ। 2 दिन घुमा फिरा कर इसे इसके अनाथ आश्रम में फेंकाओ। यस सर, कम। मेहमानों के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं आप? 2 लड़कियाँ खड़ी हैं और आप बैठे हो? खड़े होकर बात कीजिए। ठीक है, 2 दिन में मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन ये 2 दिन आप मुझे घुमाएंगे। मैं? नेवर। तो फिर ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं अखबार वालों से सब कह दूंगी। क्या कहोगी? यही कि किंग अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया पिलाया, बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाया फिराया। एक माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते जितना किंग अंकल ने एक अनाथ के लिए किया। लेकिन ये सब तो झूठ है। लेकिन ये तो सच है ना कि आपने मुझे यहाँ 2 दिन रहने की इजाजत दी। मैंने ये दुनिया सपने में भी नहीं देखी थी, आपने दिखा दी। बस इसीलिए ये झूठ में भी मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन मुन्ना, झूठ बोलना बड़ी बुरी बात है। क्या थोड़ी सी खुशी पाने के लिए झूठ बोलना ठीक है? हम लोगों के लिए तो ठीक है करीम चाचा, हम अनाथों को थोड़ी खुशी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। हमें दुखों के ही सहारे जीना पड़ता है। अरे करीम चाचा, गाड़ी निकलवाओ।
बुलाया तुमने अपने इस मुछड़ को? एक गुड न्यूज देने के वास्ते एक खुशखबरी है। हमारा मॉम हमारा और तुम्हारा शादी करने के लिए तैयार हो गया है। वेरी गुड। मगर मुच्छू डाले, मॉम का एक छोटा सा शर्त है। हाँ हाँ बोलो डार्लिंग बोलो। अरे तुमसे शादी बनाने के वास्ते हम ये पूरा पहाड़ काट सकता है। अरे नहीं नहीं नहीं, पहाड़ काटने की कोई जरूरत नहीं है। Okay. बस तुमको अपना ये मूंछ काटना पड़ेगा। हमारा ये मूंछ हमारा मर्द होने का निशानी? यू मीन इसका कुर्बानी? नो। राइट। गुड डे। अपना मॉम को बोल दो कि और जो भी काटने को बोलेगा हम काट देगा। What? मगर ये मूंछ हरगिज़ नहीं काटेगा। क्या बोला? नहीं काटेगा? नहीं नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। नहीं काटेगा? नहीं 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 काटेगा। नहीं काटूंगा। हमारा वास्ते भी नहीं काटेगा? बोला ना, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। ए देख, मुन्ना कितनी अच्छी लग रही है। हाँ बिल्कुल, और कितनी खुश भी लग रही है। ए, ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं? हाँ, काम करने के बजाय तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चे लोग? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। ये क्या छुपाया है? हैं? दिखा मुझे। कुछ नहीं। घोर चीज़ी तरह से दिखाता है, या चमड़ी उधेड़ दो। मशहूर बिजनेसमैन अशोक बंसल की रानीगढ़ यात्रा, उनके घर में रह रही अनाथ बच्ची मुन्ना की उनके बारे में राय। अच्छा, तो अब ये कुतिया उस बड़े आदमी के घर में जा पहुंची है और उसके साथ ऐशो आराम से जिंदगी बसर कर रही है। उस आदमी के साथ जिसने मुझे सिर्फ 50 रुपए दिए थे। मिस्टर अशोक बंसल, अब मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर किसी अनाथ पर तरस नहीं आएगा तुझे। मैं शांति देवी बोल रही हूँ, रानीगढ़ अनाथ आश्रम की मेट्रन। माफ कीजिएगा, लेकिन आप जैसे बड़े आदमी से मुझे इतनी छोटी और की हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी। क्या बकवास कर रही हैं आप? अच्छा, क्या आप मेरे अनाथ आश्रम से मुन्ना नाम की एक लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले ले गए? What? शायद आप जानते नहीं मिस्टर अशोक बंसल कि अनाथ आश्रम से किसी भी बच्ची को बगैर इजाजत के उठा के ले जाना कितना बड़ा गुनाह। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। आप झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर। ब्लाडी। ये तो अब आप कोर्ट में ही साबित कीजिएगा मिस्टर अशोक बंसल। मुन्ना, जी किंग अंकल? क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे अनाथ आश्रम से उठाकर यहाँ लाया हूँ? नहीं तो, मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। यही बात तुम अपने मेट्रन के सामने कह सकोगी? क्यों नहीं, जरूर कहूँगी। गुड, तो हम इसी वक्त यहाँ से चलेंगे। रानी, यू कम अलोंग विद अस। मगर किधर सर? इडियट, रानीगढ़ और कहाँ? गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, इकरार कैसा होगा ग। गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। क जा 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 कबूतर जा जा जा। जैसे नहीं, जैसे शुरू करना है। कबूतर ही को तो जाने को बोल रही हूँ ना किंग अंकल। अभी जाने को पहले बोलूं या कबूतर को पहले बोलूं, बात तो एक ही है। चीटिंग, दिस इज चीटिंग। गाड़ी झटक झटक कर क्यों रुक गई? देखता हूँ सर। क्या हुआ? लगता है सर डायनामो फेल हो गया। इसे निकालकर पिछले गांव में ले जाना पड़ेगा। ये गैरेज में ही ठीक होगा। What? तो फिर हम रानीगढ़ कैसे बचेंगे? किसी से लिफ्ट ले लेंगे। लिफ्ट? ओ बाऊ, महाराज जी नीचे उतरो, हमको इस रास्ते से जाना है। लेकिन हमें रानीगढ़ जाना है। वो रोका किसने है? रानीगढ़ का रास्ता वो है। 20 किलोमीटर क्या हम चलकर जाएंगे बेवकूफ? ओए, उधर मुड़ो।
और हमें छोड़ कर आओ। ओए मुच्छड़, ओए सुर नीचे, सुर नीचे। ओए मैं तेरा कोई खानदानी गुलाम हूँ जो रानीगढ़ छोड़ने जाऊंगा? बदतमीज, तुम जानते हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो? खड़े खड़े मैं तुम्हारा ट्रक खरीद सकता हूँ। ओए की आंखें आई? ओए तू मेरा ट्रक खरीदेगा? पैसे की बहुत गर्मी है तो घर में जाके आग ताप। बहुत बोल रहे हो, थप्पड़ मारूंगा। वो थप्पड़ मारेगा? ले मार थप्पड़, अरे मार, ओए मार थप्पड़। ओ पैगी, ओ हैंडल दे। हैंडल नहीं, राड है, राड। रॉड। घबरा मत किंग अंकल, हम दोनों आपके साथ हैं। ओए अब लम्बिया पाऊंगा। और वो भी लोखंड का। लोखंड। उधर किंग अंकल। ओह, सॉरी। मेरे उस्ताद को मारता। What happened, sir? Nothing. ओए माता तू पिता तो आ जा। वो देख, ये क्या कर रही हो? किंग अंकल। ये क्या हो रहा है? आपके दर्द का इलाज। ईंट से? हाँ, पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाता है। हमारे अनाथ आश्रम में सारे दर्दों का इलाज यही एक गरम ईंट है। गरम ईंट? ज्यादा गरम नहीं है। धुआं? ये धुआं कहाँ से निकला? निकला। धुआं निकला तो समझो दर्द भी निकल गया। जल्दी करो ना। ये लीजिए मैम साहब। आपके पास काटा छुरी होगा? हमारा साहब को काटा छुरी के साथ खाने का आदत है। काटा छुरी? शुक्र करो मैम साहब आपको रात बिताने के लिए जगह मिल गई, वरना इस ठंड में आपकी बाहर कुल्फी जम जाती है। काटा छुरी। किंग अंकल, मोजा पहन लीजिए, पाँव गर्म रहेगा। यस। क्यों आंटी, खाना मिला कि नहीं? हाँ, बाजरे का रोटी, लहसुन का चटनी एंड ऑनियंस। ऑनियंस? मैं ये खाना खाऊंगा। एक बार खा के तो देखिए। मैं भूखा रह लूंगा, मगर ये खाना हरगिज़ नहीं खाऊंगा। आपकी मर्जी, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। आओ आंटी, हम खाते हैं। मजा आ गया। और ये अनियन भी कितना मीठा है। बिल्कुल आपकी तरह। और ये हरी मिर्च, सर्दी में खाओ तो सारे बदन में गर्मी आ जाती है।
खाने के बाद तो मुझे जोरों की नींद आती है। चलो आंटी, अब सो जाएं। देखिए आंटी, आप लड़की हैं, आप खटिए पे सो जाइए, मैं जमीन पर। और हाँ, ये रहा किंग अंकल का बिस्तरा। What? ये बिस्तरा है? वो भी जमीन पर? मैं हरगिज़ नहीं सोऊंगा। किंग अंकल, आप भी बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसे जिद करते हैं। खाना नहीं खाऊंगा, सोऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, जैसी आपकी मर्जी। चलो आंटी, हम तो सो जाएं। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉर्निंग किंग अंकल। ये क्या है सब? कुछ नहीं, बस आपकी गुड मॉर्निंग की पपी ली और जगाया। मैं नीचे कैसे आया? मैं नीचे कैसे आया? हमको नहीं मालूम सर। मैं बेटी बेटी अभी लाई। आंटी, तब तक आप नहा लीजिए। ओके। किंग अंकल, थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? रात को आप मेरे साथ जमीन पे सोए थे ना, और मुझे अपना कोट भी उड़ाया था, इसीलिए। मुन्ना, जरा लौटा देना, हमारा फेस पे साबुन लगा है। मुन्ना, मुन्ना प्लीज, हमारा हाथ बहुत जलता है। मुन्ना, मुन्ना हरी आप, मुन्ना जल्दी देना प्लीज। ये क्या किंग अंकल, आप दाल चावल खा रहे हैं और वो भी इतने फटाफट? कल रात तो आप खाने को लेकर बड़े नखरे कर रहे थे, फिर आज सुबह ये अचानक क्या हो गया? आंटी, आपको कुछ पता है ये अचानक इतने बदल कैसे गए? मुन्ना, वो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। वो नो सर। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? गंदी भेड़ों के साथ ट्रक में बैठना पड़ा, ड्राइवर क्लीनर के साथ लड़ना पड़ा, भूखा रहना पड़ा, रात को नंगी जमीन पर सोना पड़ा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। इतने सारे हादसा मेरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं हुए। मुझे सुकून तब मिलेगा जब मैं तुम्हें तुम्हारी मेट्रन के हवाले कर दूंगा।